बच्चों, आज हम बात करेंगे फोर्थ लेसन परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम के बारे में जानने से पहले, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले हमें एक शब्द को याद रखना, पेन, PEN, पेन। पेन से हमें एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल हैं जिनसे मिलकर एटम बना हुआ है उसके बारे में पता चलता है। P फॉर प्रोटॉन, E for इलेक्ट्रॉन और N for न्यूट्रॉन। ये तीन वो पार्टिकल हैं या तीन कण हैं जिनसे मिलकर हमारे एटम या परमाणु की संरचना बनी हुई है। PEN से हमें ना सिर्फ इन तीन कणों का पता चलता है, इससे हमें आगे भी पता चलता है। P से हम याद रख सकते हैं पॉजिटिव और N से लिख सकते हैं नो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव। यानी कि हमारे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। चार्ज को हम हिंदी में बोलते हैं आवेश। तो हमें पता चल गया कि परमाणु तीन कणों से मिलके बना है या तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है। आगे प्रश्न उठता है कि भाई इन तीन कणों से परमाणु की संरचना किस प्रकार से बनी हुई है और ये परमाणु में किस तरह से अरेंज हैं, किस तरह से जचे हुए हैं। तो इस संरचना को समझने के लिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक का हम जिक्र करेंगे जिसका नाम था रदरफोर्ड। क्योंकि परमाणु को हम अपनी पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद भी साइज में इतना ही देख सकते हैं कि जितना ये बहुत छोटा सा डॉट आपको दिखाई दे रहा है। तो उसकी संरचना का पता लगाने के लिए हमारे पास ऐसा तो कुछ साधन नहीं था कि हम सीधे रूप से उसकी संरचना देख सकें। तो उसके लिए रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था जिसके लिए उसने दो चीजें ली थी। नंबर एक, गोल्ड फॉयल, या हम इसको सोने की पन्नी कहेंगे हिंदी में, और दूसरा उसने लिए थे अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, या हम इसको संकेत के रूप में ऐसे लिखते हैं अल्फा कण। तो रदरफोर्ड ने सोने की एक बहुत पतली पन्नी ली थी, गोल्ड की फॉयल ली थी जिसकी मोटाई कुछ परमाणुओं जितनी ही रखी गई थी, और उसके ऊपर उन्होंने अल्फा कणों से बौछार करवाई थी। अल्फा कण क्या है एक्चुअल में? अल्फा कण हीलियम के नाभिक हैं, हीलियम के नाभिक हैं जो हीलियम के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, और उनके ऊपर आवेश कौन सा होता है? इनके ऊपर होता है धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब रदरफोर्ड ने क्या किया, उसको देखने के लिए हम एक चित्र बनाते हैं और क्या उसने ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले ये हम एक संरचना बनाते हैं, उसके बाद उसके बाहर हम कुछ ये सेल्स या तत्व बना देते हैं। तो ये हम मान के चलते हैं कि हमारा एक परमाणु है। तो जैसे ही रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों की बौछार की तो उसने पाया अधिकतर अल्फा किरणें आर पार चली गई, अधिकतर अल्फा किरणें परमाणु के आर पार निकल गई। उसके बाद उसने देखा कि कुछ किरणें, कुछ अल्फा कण साइड में विक्षेपित हो गए या साइड में मुड़ गए, और 12,000 में से या 1200 में से एक ऐसा कण था जो इससे टकराकर वापस आ गए। तो ये सब क्या है? आपके अल्फा कण या अल्फा पार्टिकल्स। तो रदरफोर्ड ने तीन चीजें ऑब्जर्व की या परीक्षण किया। नंबर एक, अधिकतर अल्फा कण जिनकी बौछार रदरफोर्ड ने की
वो परमाणु के अंदर से आर पार निकल गए। दूसरा, कुछ कण साइड में मुड़ गए या विक्षेपित हो गए, और 1200 में से एक कण ऐसा था जो टकरा के बिल्कुल वापस आ गया। इस आधार पे रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाले कि परमाणु की संरचना किस तरह की रही होगी। तो पहला निष्कर्ष जो था वो ये था कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली था। परमाणु का अधिकतर जो भाग था वो खाली था। वो हमें इस आधार पे पता चला क्योंकि अधिकतर कण इसके आर पार चले गए। दूसरा, क्योंकि एक कण टकरा के बिल्कुल वापस आया है, तो इससे ये पता चला कि परमाणु में कुछ बहुत भारी स्थान है। तीसरी बात, क्योंकि एक ही कण टकरा के वापस आया है, तो उससे हमें पता चला कि वह भारी स्थान बहुत छोटा है। तो ये थे रदरफोर्ड के निष्कर्ष, जिसके आधार पर उसने परमाणु के बारे में कुछ निश्चित मॉडल दिया और उसने बताया कि परमाणु का अधिकतर भाग उसके केंद्र में है, जिसको हम नाभिक बोलते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सभी नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। परमाणु के बाहर खाली कक्षाएं हैं, और उसने बताया कि इन खाली कक्षाओं में जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये था हमारा आज का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर। धन्यवाद।